उलमाए किराम की तवज्जो चाहिए। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। और बलियाबी यही खम ठोक के कहता है, यार मुल्क चाहे जो हो, अगर बचा हुआ है कुछ सर के अंदर तो सुनना, मुल्क चाहे जो हो, कंट्री चाहे जो हो, हुक्मरान चाहे जो हो, जिस तरह खाना बगैर नमक के हलक के नीचे नहीं उतरता, उसी तरह सत्ता बगैर मुसलमान के हलक के नीचे नहीं आती। क्या बात है। तवज्जो चाहूं, अगर 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 मरी हुई लाशों के बीच में नहीं बोल रहा हूं तो रिसर्च ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में उस दौर में जब नेट नहीं, कंप्यूटर नहीं, 2G स्पेक्ट्रम नहीं, साइंस नहीं, अखबार नहीं, टेलीग्राम नहीं, नेटवर्किंग नहीं, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के बीचों बीच खड़ा होकर अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, उसी मक्के से अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करे। मौलाना जाहिद साहब, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करे, पूरी दुनिया में वह ऐलान सुना भी जाए, वह ऐलान माना भी जाए, वह ऐलान तस्लीम किया भी जाए। अब इसको यहीं रोक लो। पूरी दुनिया में रिसर्च इस बात पे कि जिस पैगंबर ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अब तो बोल दो, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, धक्का ना देना पड़े, बोल लो बोल लो बोल लो। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान जिस पैगंबर ने किया, उस ऐलान के मानने वालों ने न उस वहदहू ला शरीक को देखा, न ऐलान करने वाले मुस्तफा को देखा, न वहदानियत वाले रब को देखा, न ऐलान करने वाले रसूल को देखा, और मान सबने लिया, मान सबने लिया। अब बिल्कुल जहन को यहीं रोकेंगे। मौलाना जाहिद साहब, मान लिया, देखा नहीं, मान लिया, देखा नहीं, मान लिया, न ऐलान करने वाले को देखा, न जिसके बारे में ऐलान किया उसे देखा। और यही ईमान है, यही ईमान है कि जो दिख जाए वो खुदा नहीं है। समझो चाहो, बोलोगे तो बोलूंगा, अरे ऐसे नहीं बोलोगे तब बोलूंगा, माल तब निकलेगा। बोल दो बोल दो। समझो चाहो, जो दिख जाए हक है, वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो चले
खुदा नहीं। वो खुदा नहीं। अब स्टेज वाले बर्दाश्त कर सकते हो, आप संभाल सकते हो तो संभाल लो। मेरा सिर्फ एक खुदा है। तवज्जो चाहूं, मेरा सिर्फ एक खुदा है। मेरा सिर्फ एक खुदा है। किसी के पास 33 करोड़ है, मेरा सिर्फ एक खुदा है। तवज्जो चाहूं, मेरा सिर्फ एक खुदा है, और वो भी वो खुदा जिसे बंदा ना देखे, लेकिन मेरा खुदा हर बंदे को देख रहा है। वाह, सुभान अल्लाह। मेरा रब हर बंदे को देख रहा है। मेरा रब हर बंदे को देख रहा है। अब यहीं से अपने जहन का कूड़ा करकट निकाल लो। जो खाए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं। वो खुदा नहीं, जिसकी बीवी हो वो खुदा नहीं। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या खत्म करें? बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। मैं क्या कह रहा था? खुदा नहीं, जिसकी बीवी हो। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। जिसकी बीवी हो वो खुदा नहीं, जिसके बच्चे हो वो खुदा नहीं। खुदा वो हो ही नहीं सकता जो पत्नी वाला हो, जो पिता वाला हो, जो बाप वाला हो, जो बेटा वाला हो। अब यहीं से आप अंदाजा कर लो, यहीं से आप अंदाजा कर लो कि मेरा खुदा क्या है, मेरे खुदा की शान क्या है। तो वो वहदहू ला शरीक है। वो खाता नहीं खिलाता है, वो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, सुभान अल्लाह। वो मरता नहीं मौत अता करता है, वो मरता नहीं मौत अता करता है। अब इसको यही जहन हाजिर कर लो, जहन हाजिर कर लो। मेरे ही खेत की मिट्टी के बने हुए खुदाओं, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। यही तो, इसीलिए तो आजकल मैं जलसों में कम जाता हूं, इसलिए कि लाश पे लाठी मारने से क्या फायदा। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। मेरी ही खेत की मिट्टी से बने हुए खुदा। अगला भी समझता है कि मैं कितना मोहताज हूं कि मुझे बंदे ने बनाया है। अगला भी समझता है कि मैं कितना मोहताज हूं कि बंदे ने बनाया है। लेकिन ये उनका खुदा है, ये उनका खुदा है जिसे बंदा बनाता है। वो मेरा खुदा है जो बंदों को बनाया करता है। अल्लाहु अकबर। तब बलिया भी कहता, दुनिया के लोगों, तुम चाहे जितनी मजबूत चादर तान दो, तुम चाहे जितनी मजबूत चादर तान दो, मेरे अल्लाह के दिए हुए सूरज की रोशनी को तुम कम नहीं कर सकते। बेशक हक है। तो जब इंसान की मजबूत चादरें रब के पैदा किए हुए सूरज की चमक को कम न कर सके, तो जिस रब ने अपने महबूब को कासिम कह के बुलाया है, उसके इख्तियार को कौन कम कर सकता है। अब इसको इसी जगह रोक लो। बहस चल रही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में।
बैठे हो आप चिन्हारी में, लेकिन इस मोबाइल के डब्बे ने इस पूरी दुनिया को समेट कर तेरी जेब में डाल दिया। छींक दो चिनारी में तो 2 सेकंड नहीं लगता, अमेरिका के व्हाइट हाउस तक बात पहुंच जाती है। चले थे बड़े बड़े तिस्मार खान लोग मिलकर के, चले थे बड़े बड़े तिस्मार खान लोग बन करके। तब बलियावी ने कहा वो खान हो ही नहीं सकता है जो कुफ्र के बाजू में खड़ा हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। पूरी दुनिया की यहूदी लॉबी, सऊदी लॉबी, चिनारी और गिरदो नवाह के ईमान वालों, ये ठप्पा और ये इल्जाम अब तो कम से कम लगाना बंद कर दो कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने, बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत ने मसलक के नाम पर डिवीजन कर दिया। अब तो बोलना बंद करो। ये वही बैतुल मुकद्दस, ये वही बैतुल मुकद्दस, ये वही फलस्तीन की मिट्टी, जिस मिट्टी और फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मुट्ठी भर ईमान वाले खड़ा हुए, तो काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के हरामखोर एक लफ्ज न निकाल सके। लेकिन भारत का सुन्नी हिंदुस्तान के हर स्टेज पर गला फाड़ के नहीं, छाती ठोक के कहते रहा, हम बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले शहीदों के साथ खड़े हैं। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिसके हलक से आवाज नहीं निकल सकती वो मैदान में क्या निकलेंगे? जिसके हलक से आवाज नहीं निकल सकती वो मैदान में क्या निकलेंगे? अब इसको इसी जगह रोक लो। पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर रिसर्च कर रहा, मकान इनके तोड़े, घर इनके उजाड़े, बेटे इनके मारे, मॉब लिंचिंग खूब किया, बच्चों को स्कूल और कॉलेज से रोक दिया, पूरी दुनिया में दहशत फैल दिया। लेकिन जाहिद साहब जी, लेकिन आप हैं ना यहां, आपका रहना जरूरी है। लेकिन आखिर मदीने के मुस्तफा ने अपनी उम्मत को कैसी ट्रेनिंग दी कि इसने कभी बदला नहीं लिया। जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, तवज्जो चाहूंगा। अब ये जो जुमला आ रहा है इसी में मुस्तकबिल छुपा हुआ है। बलियावी की गुफ्तगू सुन लो। क्या कहा? बदला नहीं लिया। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? ब्रिटेन परेशान, बदला नहीं लिया। अमेरिका हैरान, बदला नहीं लिया। रूस बेचैन, बदला नहीं लिया। यूक्रेन पागल, बदला नहीं लिया। उत्तर कोरिया हैरान, बदला नहीं लिया। दक्षिण कोरिया परेशान, बदला नहीं लिया। चाइना ससदर, बदला नहीं लिया। भारत के कई साइज के लोग, बदला नहीं लिया। लेकिन मेरे मुस्तफा का एक गुलाम इसी भारत के अजमेर में आया है। तवज्जो चाहो। ये जुमला जो आ रहा संभाल सकते हो तो संभाल लो। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। बदला नहीं लिया, लेकिन इसी भारत में एक मुस्तफा का गुलाम अजमेर में आया। अजमेर में आया, लोगों ने कहा पानी बंद करो, बदला नहीं लिया। कहा इनके ऊंटों को रोक दो, बदला नहीं लिया। कहा चारों तरफ से घेर लो, बदला नहीं लिया। तब किसी ने बड़ी करीब से पूछा, ए मुस्तफा वालों, आखिर तेरे पास बर्दाश्त करने का हौसला कहां से? तो ईमान वालों ने कहा, सुन सुन, नबी वाला बदला नहीं लेता, वक्त का
का इंतजार करता है, वाह वक्त आने पर बदल दिया करता है, बदला नहीं लेता। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब जहन को इसी जगह रोक लीजिए, लेकिन स्टेज वाले बोले तो थोड़ी देर तकरीर कर दो। जी अरे जोर से बोल देंगे तो निकाह नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लूंगा। हाँ वो आपके लिए सब ठीक है, ये उम्र ही इस पोजीशन पर है। बैरकैब जहन को हाजिर करो। लेकिन बलियाबी अब यहां रुककर आपसे सिर्फ आपके जमीर की आवाज सुनना चाहता है, और इसी पर इदारे शरीया की तहरीक पूरे भारत में चल रही है। और अब हमने भी ठान लिया है, मेरे आलिमों ने भी अहद कर लिया है कि चलो अब निपट ही लिया जाए अपनी कौम और अपने मुआशरे की उन लोगों से जिन लोगों के खनकते हुए तिजोरियों के खनकते हुए सिक्कों ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। अब अपने जमीर से खुद आप पूछ लो, आज से 30 साल पहले, कितना साल पहले, 30 साल जिनकी उम्र है वो बेचारे नहीं जानते कि 30 साल पहले इस इलाके का गरीबी का रिकॉर्ड क्या था। लेकिन उस बाप दादा की थकी हुई हड्डियों को सलाम कर, बाप दादा के उन हौसलों को सलाम कर, गरीबी थी, लुंगी में, फटी लुंगी में गांठ बांध लिया, लेकिन जमीन बेचकर दावत नहीं खिलाई। बाप दादा ने गरीबी से समझौता करके नमक रोटी खाकर जी लिया, लेकिन अपनी औलादों के हिस्से की जमीन का सौदा करके बिरयानी नहीं खाया। सोच जरा, अगर बाप दादा ने जमीन को बचाया ना होता तो आज तेरी औलादे 3 मंजिला मकान किसकी जमीन पर खड़ा करते। लेकिन आज आप फिर अपने आप से पूछो, कल के बाप दादा ने गुर्बत में रहकर समझौता किया लेकिन जमीन नहीं बेचा। लेकिन आज हर साल एक गरीब बाप अपनी बेटी के निकाह और शादी के मौके से जमीन बेचकर आपको बिरयानी खिला रहा, दामाद खरीद के ला रहा। 3 लाख और 5 लाख में बेटों का सौदा हो रहा। अरबाबे हुकूमत की क्या औकात थी जो मुस्तफा के गुलामों की कीमत लगा दे। तारीख का पन्ना आज भी रंगीन है कि मेरे मुस्तफा के गुलामों ने जूतियां रख दी है तराजू पर, तो सत्ता खरीद कर अपने दरवाजे पर गुलाम बना के बांध दिया। लेकिन आज जब पता चल गया जमाने को कि मुसलमान वहां पहुंच चुका है जहां मुसलमान अपना बेटा भी बेच ले रहा है, अपना जमीर भी बेच ले रहा है, अपने खून का भी सौदा कर ले रहा है, तब जमाने के हुक्मरानों की थैलियां मोहल्ले में घूमने लगी। जो बाप बेटा बेच सकता है वो जमीर भी बेच सकता है। जो बाप बेटा बेच सकता है वो अपना वोट भी 5 साल के लिए बेच सकता है। जो बाप अपने खून का सौदा कर सकता है वो बाप अपने जमीर का भी सौदा कर सकता है। अब आप यहां खड़ा हो चुके हो, लेकिन मैं यहां रुक करके एक बात अर्ज करूंगा। तकरीरों से इस मसले का कोई हल नहीं है, जलसों से इस मसले का कोई हल नहीं है। इसके लिए जब तक कि हर गांव का सदर सिगरेटी मैदान में नहीं आएगा, इसके लिए जब तक हर मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी और इमाम मैदान में नहीं आएगा। अभी आ रहा था रास्ते में मियां भाई के बेटे की बारात जा रही थी। क्या शानदार नाचते हुए मुसलमान के लौंडे जा रहे थे, क्या खूबसूरत डांस करते जा रहे थे, क्या गजब की बात थी साहब।
पटाखा और बाजा जिस कौम की पहचान बन जाए, पटाखा और जहेज और मोटरसाइकिल पर जो कौम अपनी औलाद का सौदा कर ले, बेचे हुई औलाद से ये कहते हो कि मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, जब बेच ही दिए हो तो फिर सुनने सुनाने का कहां सवाल उठता है। बेची हुई जमीन पर कभी तुम खेती नहीं कर सकते, उसी तरह बेटे हुए बेचे से तुमको फिर अपनी अतात और वफादारी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। बोलो बात सही है कि गलत है? ओए जोर से बोलो, सही है कि गलत है? और मौलाना क्या रेट लग रहा है, क्या रेट लग रहा है? गलती से अगर मास्टर में नौकरी हो गई तो 5 लाख से कम का रेट है ही नहीं है। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलो ना। तो बेहतर था बेटा के बजाय उसके माथे पर लिख देता ये मेरा बैल है, रेट इतना है। क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? अरे सोच, फलस्तीन के उन जयालों को इस्राइल ने कहा था 6 घंटे में निपटा देंगे। यही कहा था ना? डरते क्यों हो? बोलो ने यही कहा था ना? आज 6 महीना हो गया, हर दिन छठी का दूध याद करा रहे हैं। इमारतें टूट गई तो क्या हुआ, मुस्तफा के इश्क का दिल अभी सलामत बचा हुआ है। बेटे लुट गए तो क्या हुआ, अभी हौसला मेरा बचा हुआ है। लेकिन मुसलमान तेरे बलियाबी को लोगों ने छोटे छोटे वीडियो क्लिप भेजकर खूब ताने दिए हैं, लेकिन उन तानों की परवाह बलियाबी नहीं करता है। मैं जानता हूं कि जिक्र उसी का होता है जिसमें दम होता है। तवज्जो चाहूं। तस्करा उसी का होता है जिसमें, जोर से बोलो, जोर से। आज पूरी दुनिया एक कुफ्र में बात इसीलिए इस्लाम की हो रही है कि इसमें दम है, इसमें दम है। इसलिए कि जिसने इस्लाम को पढ़ लिया है या समझ लिया है। अच्छा, एक बात अपने दिमाग में ये भी बैठा लो, मुसलमानों तुझसे किसी को कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। किससे? किससे? किसी से नहीं, मुसलमानों से।